ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम् ओम वंदे उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरसाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। प्रिय भक्तों, अनेक दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण दोहा चौपाइयों में प्रमुख कथाएं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम दिवस है और जैसा कि परंपरा है, किसी भी ग्रंथ का जब समापन होता है तो ग्रंथ का सारांश कि ग्रंथ में आगे क्या क्या कहा गया है उसको संक्षेप में बताया जाता है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज ने बाद में पूरी राम कथा कुछ थोड़ी सी चौपाइयों में और प्रसंग वर्णन कर दिया और प्रसंगों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 12 स्कंद हैं, 50,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के, और इसमें 12 स्कंद में एक एक स्कंद में खास कौन कौन से प्रसंगों का वर्णन है, किन कौन कथाओं का वर्णन है, वो हम आज आपको सुना करके और विश्राम लेंगे भगवान श्रीमद् भागवत पुराण से। और कल जो है अपन प्रयास करेंगे भगवान भागवत पुराण की आरती करें और उसके बाद में आगे कुछ हम आपको नियमित रूप से कुछ चालीसा जो हमने निर्मित किए हैं, रचना की है, लगभग 20, 25, 26, 27 चालीसाएँ होंगे। तो 1 माह तक हम आपको नियमित रूप से चालीसा सुनाया करेंगे, पाठ करेंगे, ताकि आप लोग अपने घरों में जब भी आपको समय मिले तो आप जो कथा सुन रहे हैं उसे आप कथा को शेयर करेंगे, लाइक करें, और पहली बार यदि आप ये चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं और आग्रह करते हैं। और अब सुनिए आज समापन किस्त के रूप में भगवान भागवत पुराण भी भगवान स्वयं का रूप माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं श्री भागवत पुराणाय श्री कृष्ण रूपाय नमो नमः, श्री कृष्ण स्वरूपाय भागवत पुराणाय नमः, ऐसा कहकर के पंडित लोगों विद्वान लोगों भागवत पुराण की पूजा करते हैं। तो आज समापन किस्त के रूप में 12 स्कंदों की कथा संक्षेप में एक एक स्कंद में मैं आपको बताऊंगा। पहले स्कंद में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, देखिए। भागवत महापुराण में 12 स्कंद, जैसे रामायण में 7 कांड हैं ऐसे स्कंद के रूप में विभाजित किया गया है पुराण को। भागवत महापुराण में 12 स्कंद और विविध कथाएं श्रवण से कटे जगत के फंद। पहला स्कंद देखिए। सबसे पहले भक्ति निरूपण अरु वैराग्य भाव का वर्णन, नारद का चरित्र भी गाथा नारद के चरित्र की गाथा और साप परीक्षित नृप ने नारद का चरित्र भी गाया, साप परीक्षित नृप ने पाया। राजा परीक्षित प्रथम स्कंद में सबसे पहले देखिए कहाँ, यमुना जी के किनारे वो एक स्त्री दिखाई देती है नारद जी को, जवान स्त्री और उसके 2 बूढ़े बालक, वो जो ज्ञान वैराग हैं और ये भक्ति का स्वरूपा है। तो पहले भक्ति का वर्णन किया, फिर ज्ञान वैराग कथा बताई और नारद जी का चरित्र बताया कि नारद जी ने जाकर के सनक सनंदन सनत कुमारों से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में वो वैराग्य वगैरह जो है सब जागृत होते हैं। और उसी समय कथा आती है राजा परीक्षित की
कि राजा परीक्षित शिकार करने जाते हैं और एक ऋषि के गले में सर्प डाल आते हैं। उन्हें श्राप प्राप्त होती है कि 7 दिन में तुमको जिस सांप को तुमने डाला है एक तक्षक आकर के तुमको डस लेगा। तो यह पहले स्कंद की कथा है। अब दूसरा स्कंद। कथा विशेष विविध अवतारा, प्रकट हुआ कैसे जग सारा, है द्वितीयों में प्रमुख प्रसंगा, बहती सतत ज्ञान की गंगा। और भैया दूसरे स्कंद में तो सृष्टि का क्रम बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कहाँ कहाँ से सबसे बताया। ब्रह्मा से कौन मनु शत्रुपा से प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत से पर और कैसे प्रकार से सृष्टि का क्रम बताया। दक्ष का कथा आई, सब पूरा वर्णन और ज्ञान वैराग की कथा महिमा बताई गई है। इसी प्रकार आगे चलिए तीसरा स्कंद। प्रलय काल का स्थिति वर्णन, भू उद्धार बराह अवतरण, रुद्रों की उत्पत्ति गायन, मनुष्य रूपा जन्म सुविवरण। और तीसरे अध्याय में प्रलय के समय क्या होता है, कैसे प्रलय होता है, क्या पहचाने भाई प्रलय आ गया, ये सब कुछ वर्णन किया। और उसके बाद में वाराह भगवान की अवतार की कथा भी बताई है कि वाराह ने जाकर के पाताल जाके पृथ्वी का उद्धार किया। और भगवान रुद्रो 11 रुद्रो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की। तो रुद्रो प्रकट हुए और जब रुद्र से सृष्टि की रचना नहीं हुई तब फिर उन्होंने मनुष्य रूपा को प्रकट किया। तो ये सारी कथा तीसरे स्कंद में दी गई है। चौथा स्कंद। 9 प्रजापतियों की गाथा, चरित कहा ध्रुव अरु पृथु साथा। राजा पृथु की कथा, ध्रुव की कथा और 9 प्रजापति उनके नाम भी दिए, उनके सारा वर्णन किया है। ये चौथे स्कंद की कथा है। अब 5वें स्कंद में नृप प्रियवती की कथा बखानी, नाभिर सब अरु भरत कहानी। भारत वर्ष नाम का कारण, दीप वर्ष शरियादिक वर्णन। और वो कथा पहले हम सब विशेष रूप से वर्णन किया है, संकेत कर रहे हैं भाई हमको, आपको हम बता रहे हैं कि 5वें अध्याय में प्रियव्रत की कथा चलती है। राजा नाभि, ऋषभ, भरत से जो भारतवर्ष का अजनाब नाम था पहले अपने देश का, इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ये सारी कथाएं आपको 5वें स्कंद में मिलेगी। और भागवत का 6वां स्कंद। वर्णन हुआ दक्ष संताना, असुर मनुज पशुत पति नाना। वृत्रासुर का अत्याचारा, पद समेत वर्णन है सारा। वृत्रासुर की कथा आती है। दक्ष की संतानें हुई, कितनी उनकी पुत्रियां थी और सब पुत्रियों को कहाँ कहाँ गई, कर्दम को ब्याही तो शिव को ब्याही, तो सारी कथाएं और इस कौन से 6वें स्कंद में है। और 7वें में कथा हिरण्यकश्यप के साथा, हिरण्याक्ष भ्राता की गाथा। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलादा, प्राप्त किया नरसिंह प्रसादा। और भक्तराज की कथा 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों की कथा। हिरण्याक्ष ने भी कितना अत्याचार किया, भगवान ने उसको भी वाराह का अवतार लेकर के वध किया। ये 7वें स्कंद में। अब 8वां स्कंद। कथा विशेष विविध मनवंतर, कब सब प्रकट हुए जगदीश्वर। कूर्म मत्स्य धर्मवंतरि वामन, युद्ध सुरासुर सागर मंथन। हाँ, इसमें विशेष कथा कितने एक साथ हो। इस स्कंद में मत्स्य अवतार हुआ भगवान का, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, कूर्म उसी समय हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान ने मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए कूर्म का अवतार लिया था, कच्छप का अवतार लिया था। तो ये सारी कथाएं और जो देवासुर संग्राम हुआ उसकी कथा भी 8वें स्कंद में आपको प्राप्त होगी। 9वें स्कंद में प्रमुख राजवंशों का वर्णन, वंश इक्ष्वाकु प्रमुख यदुशांतनु। यदुवंशी बन कृष्ण पधारे, लीला कर कई असुर। और 9वें स्कंद से, वैसे तो विशेष कथा भगवान की 10वें स्कंद से प्रारंभ होती है, पर 9वें स्कंद से यदुवंश का वर्णन किया। इसी वंश में भगवान जन्म लेंगे। और राजवंशों का इक्ष्वाकु वंश, भगवान कौन का, भगवान राम का वंश है इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या के राजा। और उसमें कौन कौन से राजा हुए, हरिश्चंद्र की कथा भी आती है। ऐसे प्रमुख राजाओं की राजवंशों का वर्णन 9वें स्कंद में किया गया है। और 10वें स्कंद में श्री हरि का आना रुझाना,
कृष्ण चरित्र विशेष बखाना। मैंने 2 पंक्तियों में बहुत विशेष वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण का, जन्म से लेकर के कंस का वध, कंस के वध के बाद फिर द्वारकापुरी का निर्माण किया, और द्वारकापुरी में भी लोगों ने बहुत परेशान किया, भौमासुर का वध किया, जरासंध और शिशुपाल, और कितना क्या रुक्मणी के साथ कितनी 8 पटरानी, फिर 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। बहुत सारी कथाएं, और हर प्रसंग में आप नई नई कथा सुन रहे थे। तो ये 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। और 11वें स्कंद में कैसे गए कृष्ण निज धामा, हुआ वंश यदु काम तमामा। इस स्कंद में यादवों का वंश का नाश हो गया। भगवान ने स्वयं ही देखा कि अब विकृति आ गई है मेरे वंश में, तो भगवान ने अपने हाथ से ही ऐसे उपाय किए। और सारे लोग शराब पीने लगे थे, मतवाले हो गए थे। तो इसलिए किसी कवि ने कहा है कि 56 कोटि के यादवा, कितने थे? 56 करोड़ थे। तो 56 कोटि के यादवा मद पी कर भय नष्ट, और या से मद मद पीजियो सदा देगो कष्ट। हमेशा और एक सीख भी मिलती है कि देखिए आपस में लड़के मर गए। वो कथाएं हम आपको पिछले प्रसंगों में सुनाया, किस प्रकार से शाम्बु ने अपना पेट बांध करके, पेट में पत्थर बांध करके आ गया, ये भैया गर्भवती स्त्री है, ऋषियों ने श्राप दे दिया। वो सारी कथाएं आपने सुनी, और इसके कारण जो है यदुवंशियों का नाश हुआ। और इसी स्कंद में भगवान परम धाम को पहुंचते हैं। और क्योंकि वो यादव के वंश में यदुवंशी वो भी थे, इसलिए उनका भी इसी स्कंद में परम धाम जाने की चर्चा है, कथा है। आत्मज्ञान यरु धर्म निरूपण किया देव सुख सुंदर वर्णन। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया 11वें स्कंद में। और 12वें स्कंद आ गया। अब 12वें स्कंद में आज जो हमने आपको कथाएं सुनाई, कुछ वे सारी कथाएं कौन कौन सी, योगेश्वरों की, दत्तात्रेय की, उस ब्राह्मण की कथा, ये सब जो है 12वें स्कंद में कही गई है। गाये विविध युगों के लक्षण, युगों के लक्षण, वो कलयुग का वर्णन किया हमने आपको। नृपति परीक्षित स्वर्गारोहण, और इसी स्कंद में स्वर्गारोहण होता है, तक्षक आता है। रास्ते में जब 7वां दिन हो जाता है, कथा पूरी हो जाती है, तब राजा परीक्षित आसन लगा करके बैठ जाते हैं गंगा के किनारे। और वहाँ पर तक्षक जब वो बसने के लिए आता है, तो रास्ते में एक वैद्य मिल जाते हैं, कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल जाते हैं, उनको धन लेकर के वापस करता है। खुद तक्षक ब्राह्मण बन के जाता है और फूल लेकर के जाता है, और वहाँ जा कर के डस लेता है। ये उसके बाद में, और किंतु यहाँ कहा है कि सर्प के काटने के बाद भी उनको तकलीफ नहीं हुई, मतलब उनको लहर नहीं आई, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ हो चुके थे, ब्रह्म में लीन हो गए थे। तो गए नृपति परीक्षित स्वर्गारोहण। और इस प्रकार से कथा भागवत की सुने, उसके जागे भाग। और भागवत के नाम में ही, ग्रंथ के नाम में ही भाग लगा हुआ है। जो भागवान होता है वही भागवत की ओर मुड़ता है। तो यहाँ कहा गया कि यदि जो कथा सच्चे मन से भागवत की सुनेगा, अरे पितरों भी तर जाते हैं। यहाँ तो लोग पितरों की तृप्ति के लिए, अपने स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजों की तृप्ति के लिए कि स्वर्ग मिले, उन्हें लोग भागवत कराते हैं। कथा भागवत की सुने, उसके जागे भाग। कृष्ण चरण प्रतिदिनों दिनों और बढ़े अनुराग, बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नर्मदा मैया की जय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।